आज हम जाने वाले हैं लद्दाख में एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसे कहा जाता है पैराडाइज फॉर मेडिटेशन। चलने वाले हैं एक ऐसी सड़क पर जहां ग्रेविटी के सारे नियम हो जाते हैं फेल। जानेंगे एक सन्यासी की जिंदगी कैसी होती है, देखेंगे दो महान नदियों का मिलन और एक ऐसा गुरुद्वारा जिसकी देखरेख करती है भारत की सेना। गुड मॉर्निंग, चौथा दिन शुरू किया जाए। यहाँ पे हमें दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। खुश हूँ। चौथे दिन की शुरुआत हुई इस अमेजिंग व्यू के साथ। होटल से चेकआउट करके हम पहुंचे हिमालयन ट्रेल्स एडवेंचर, जहां हमें मिले नियाज और दोस्तों। इन्होंने जो मस्त हमारी ट्रिप प्लान की है ना, और इतने कम बजट में मैं बता भी नहीं सकती। इनफैक्ट ही रिकमेंडेड अ बजट स्टे फॉर अस एट जस्ट 900 रुपीज पर डे। यप, यू हर्ड दैट राइट। तो अब हम लोग शिफ्ट हो गए अपने नए होम स्टे में। इतने होम स्टे किसी ने नहीं चेंज किए होंगे, बट इसी बहाने चलिए आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन मिले जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। बेड है आपके पास, विंडो से कोई व्यू नहीं है बट हाँ विंडो है, और ये एरिया है सारा सामान रखने के लिए। देन यू हैव अ मिरर ऑल्सो एंड दिस वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। आपके पास टेबल चेयर है, टीवी है। तो ये फुल ऑन बजट ऑप्शन है। अगर आप एक बजटेड ट्रैवलर हैं और आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं कि बजट में मिल जाए, वी गॉट दिस रूम फॉर ओनली 900 रुपीज़। यस। और अभी मतलब टूरिस्ट सीजन चल रहा है, तो ऑल थैंक्स टू नियाज भाई, उन्होंने ही हमें बताया और हमें लगा यार हम सिर्फ रात में सोने ही आते हैं। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट ऑप्शन इन लेह एंड लद्दाख, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, व्यू भी दिखता है यहाँ से। अपर टुकचा रोड में भी है, तो लेह मार्केट के भी पास है, सारी जो डेस्टिनेशन है वो पास है, वॉक करके आप आ सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं शाम वैली एक्सप्लोर करने। पर यार कुछ खा तो ले। हमारी भूख हमें ले आई पंजाबी रसोई, जिसे चलाते हैं नोएडा के ये कूल कपल, और अंकल बनाते हैं यहाँ पर गरम गरम पराठे और एकदम फ्रेश पूरी सब्जी। कितना साल हो गया आपको ये खोले हुए? ये तो अभी 2 महीने हुए हैं, बाकी इस बिजनेस में पिछले 15 साल से। 15 साल से आप लद्दाख में हो? नहीं, नोएडा। अच्छा। ओ, गर्मा गर्म पूरी को फोड़ा और पराठे में डाला मक्खन, और ऐसे आया लद्दाख में बैठ के घर का स्वाद। मुझे तो पंजाबी रसोई में खाकर बहुत मजा आया। बहुत 4 दिन बाद एक अच्छा नॉर्थ इंडियन नीट एंड क्लीन और एकदम फ्रेश खाना मिला। अंकल ने मेरे सामने फ्रेश सब्जी बनाई। और अगर आप लद्दाख आ रहे हो और आपको नॉर्थ इंडियन फूड चाहिए, बजट में खाना चाहिए, आप बजटेड ट्रैवलर है मेरी तरह, तो आप यहाँ पर जरूर आए, खाएं। लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब मिलता है। कहाँ से आप? मैं अमृतसर से। और यहाँ कैसा है? बस डेस्टिनी। अब हमारी डेस्टिनी ही तो थी कि हमने जब नियाज भाई से किसी ऑफ बीट जगह के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें एक मोनास्ट्री का नाम बताया, जिसके बारे में इसके पहले हमने कभी नहीं सुना था। ये मोनास्ट्री लेह से 70 किलोमीटर दूर है। ऐसी जगह में बसती है जहां जाना बहुत ही मुश्किल है, और वहां का लैंडस्केप मूनलैंड की तरह है। नहीं, मैं लामा यूरू के बारे में बात नहीं कर रही। इनफैक्ट उस जगह को मॉन्क्स के लिए पैराडाइज ऑफ मेडिटेशन कहा जाता है, बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। ना ही वहां नेटवर्क आता है और ना ही इंसान। यहाँ से भी 6 किलोमीटर है। अगर आपका यहाँ आने का विचार बने तो स्कूटी से तो बिल्कुल मत आइएगा। वो क्या है ना, तशरीफ की वाट लग जाती है। ये हमारी मंजिल। ओ भाई, काफी एडवेंचरस था ये। लिटरली यहाँ पे हमें दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है कि कोई मिल जाए। तो देखते हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं। कुल मिलाकर काफी ज़्यादा ही ऑफ बीट जगह है। बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली एक लामा हमें दिखे, जिन्होंने मोनास्ट्री के पट हमारे लिए खोले।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोबजंग शरफ। कब से हैं आप यहाँ पर? 50 साल हो गया। डिफिकल्ट जीवन होता होगा ना हाँ, आपका? अच्छा हो गया। अच्छा होता है? अच्छा अच्छा लगता है आपको? हाँ। मैंने ऐसा सुना था कि ये नन मॉनेस्ट्री है। नन यहाँ नीचे है ना? नन नीचे है हाँ, और नीचे यहाँ तो नीचे है। अच्छा हाँ। तो नन मॉनेस्ट्री और मंक मॉनेस्ट्री में क्या डिफरेंस रहता है? एक ही है ना? एक ही है। एक ही है। पूजा यहाँ तो पूजा तो नन इधर आएगा पूजा करेगा। अच्छा रहते सिर्फ वो नीचे हैं। हाँ। आप दिन में क्या क्या करते हैं? कौन? आप जैसे सुबह से क्या क्या करते हैं? सुबह तो मैं पूजा करेगा। कितने बजे उठते हैं आप? मैं 4 बजे उठेगा रोज? रोज हाँ। पूजा फिर? करेगा। फिर बस हो गया। फिर आप ये ब्यूटी सब देखते हाँ, हैं? मंदिर का ड्यूटी करेगा ना मैंने। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्टेंजिन। आप कितने साल के थे जब लामा बने? अच्छा, मैं उस समय मेरा ना जो उम्र था 11-12 साल। तो आपको घर की याद आती थी? उस समय थोड़ा बहुत अभी हाँ। मैं भी 11 साल की थी जब हॉस्टल चली गई, तो मैं तो बहुत रोती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे वापस नहीं ले गए। ऐसा तो मुझे तो हाँ, घर से जब 11 साल के बाद मैं घर से निकला, इतना तो मुझे वो याद नहीं है मुझे। हाँ जो रोने वाला हो गया आपको? अभी मेरा 50 साल हो गए जी। लामा बने हुए? लामा बने हुए लगभग मेरे 39 सॉरी। इतना सा हाँ जी 39 हाँ। और तो आप यहाँ पर क्या क्या करते हैं? आप टीचर भी आप बता रहे थे। हाँ, मैं यहाँ स्कूल है, यहाँ गुम्पाओं में एक स्कूल खुला हुआ है ना, मैं प्राइमरी क्लास तक, फिर वहाँ अभी बच्चों को मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या क्या पढ़ाते हैं? हाँ, मैं बच्चों को अपना भाषा देने, लद्दाखी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस सब पढ़ाते हैं जी। और आप मुझे लद्दाखी सिखाएंगे? ज़रूर, आपको समय होगा तो। थोड़ा बहुत सिखाइए, अभी 1-2 शब्द। चलो ठीक है। आप कैसे हैं बोलते हैं ना? निरंग खमजांग इनाले। क्या? निरंग निरंग मीन्स आप, खमजांग इनाले मीन्स आप सकुशल यानी ठीक है। आज आप कहाँ से आए? निरंग दिरिंगा नस्कुत पिनले। निरंग मीन्स आप, दिरिंग कानस स्क्योतपिन। स्क्योतपिन मतलब आई। इसको स्क्योतपिन। हाँ जी, थोड़ा सा उसको कठिन होगा। कठिन है। तो हिंदी से मिलता जुलता है, मतलब लाइक आप लिखते हो लेकिन तब। मैंने ये बोला था ना कि हमारा जो अल्फाबेट जो होता है ना हमारा, वन और स्वर और व्यंजन होता है ना, स्वर और व्यंजन तो लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादातर मिलता है। जैसे कि आप लोग हिंदी में बोलता है क ख ग ग ह च छ ज ज ह ञ ऐसे बोलते हैं ना। हम लद्दाखी भाषा में बोलता है क ख ग ङ च छ ज ञ। इसमें जह और गह और डह का ये थोड़ा सा अंतर होता है, पर बाकी लगभग मिलता है। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। अगर लद्दाखी में मुझे बोलना है आप बहुत अच्छे हैं तो क्या बोलेंगे? निरंग मांगसंग ग्यालादुक। ग्याला मतलब अच्छा। ग्याला मतलब अच्छा, निरंग मतलब होता है आप। निरंग नहीं बोला तो खिरंग भी बोल सकते हैं, थोड़ा अदर शब्द होता है। निरंग अदर होते हैं, खिरंग बोलते अदर नहीं होता है। अगर हम रिस्पेक्ट से बोले तो निरंग ग्यालादुक, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करे तो खिरंग ग्यालादुक। अच्छा वो तू और आप वाला। हाँ तू हाँ, जैसे कि अगर तू आप बोल रहे हैं तो निरंग और तू बोल रहे हैं तो खुरंग। एज अ लामा अपनी जिंदगी बढ़िया लगती है? हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लगा जी। बस ये जरूरी है। हाँ वो तो है, अभी भी मैं खुश हूँ। खुश होना जरूरी है। जब हम लोग आए थे तो कोई लिटरली नहीं था, और ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि इतना अंदर आ तो गए, कोई दिख नहीं रहा है। यस, अगर आप ऑफ बीट प्लेसेस पसंद करते हैं और थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का एक्सपीरियंस चाहते हैं, कम टू दिस प्लेस। लेकिन अगर आप उतने एडवेंचरस नहीं हैं, ऑफ बीट प्लेसेस एक्सप्लोर करना उतना पसंद नहीं करते हैं, और तो आपको हो सकता है लगे आके कि यार इतनी मॉनेस्ट्री तो मैंने लद्दाख में देखी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगी। लेकिन अगर आप ऑफ बीट प्लेसेस लवर है लाइक मी, आई थिंक यू शुड कम एंड विजिट दिस मॉनेस्ट्री, क्योंकि इसे लिटरली कोई नहीं बताता ना कोई यहाँ पर, मतलब अभी तक मैंने किसी व्लॉग में नहीं देखा कि जिन्होंने बताया हो कि रिजोंग मॉनेस्ट्री आना चाहिए। तेंजिन के साथ फुलफिलिंग कॉन्वर्सेशन के बाद हम निकल गए शाम वैली की और खूबसूरत जगहें देखने। Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about
about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. तो अभी मैं हूँ संगम पॉइंट में. दिस इज द पॉइंट वेयर ज़ांस्कार रिवर और इंडस रिवर एक दूसरे से मिलती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज संगम. You're the rose in a garden. तो अगर आपको वो संगम का व्यू देखना है तो मुझे लगता है कि ऊपर से सबसे अच्छा व्यू दिखता है, क्योंकि ये हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट भी है. तो अगर आपको राफ्टिंग या कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज़ करनी है तो ही नीचे जाइए, अदरवाइज तो व्यू तो ऊपर से ही है. पर फिलहाल ये व्यू तो जो है ये मेरे पीछे जो किलर सनसेट हो रहा है ये देखिए. You in my arms, won't let go. The world around could pass by. अभी हम practical practicing hills में. The place that defies gravity. आप पेंटेड एरिया में अपनी कार या बाइक या कोई भी व्हीकल पार्क करते हैं, मतलब आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ये बस चलती रहेगी अपने. देव ने एकदम गाड़ी छोड़ी हुई है, अभी चले जा रही है. और ये बहुत दूर तक सुबह भी चल के गई थी अपने आप ही, और अभी भी चल रही है. पेट्रोल बच रहा है, और सबसे बड़ी बात ये ऊंचाई भी है, ऐसा नहीं कि पूरी ढलान है. देखो अभी ये तो थोड़ा ऊंचाई है ना, ढलान के बाद में इट इज स्टिल गोइंग प्रॉपरली, और इनफैक्ट स्पीड भी बढ़ रही है. इसके बाद हम पहुंचे गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, जो स्थित है 11,000 फीट की ऊंचाई पर. और इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ इन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं. सबके लिए चाय मौजूद थी, फर्श पर चटाई थी, गुरुद्वारा एकदम साफ, हाथ पैर धोने के लिए गर्म पानी, और सब इतने दया भाव से सेवा कर रहे थे कि ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद काइंडनेस से सुंदर चीज़ कोई नहीं होती. सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आपको खाना परोसते, प्रसाद बांटते, अंदर सेवा करते हमारे आर्मी पर्सोनल्स दिखेंगे. गुरुद्वारे के अंदर मुझे कैमरा निकालना सही नहीं लगा तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, पर यार दिल को जो सुकून महसूस हुआ ना, मैं बता भी नहीं सकती. प्रसाद खाकर हम लंगर खाने गए, और वो खाकर मन और पेट दोनों भर गए. और वापस जाते समय मैं सोच ही रही थी कि अब ये दिन और सुंदर तो नहीं हो सकता, और तभी मैंने आसमान की तरफ देखा.